नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेंगू फीवर के बारे में। क्या आपको पता है 30 सितंबर 2022 तक हमारे देश में 63,282 केसेस रिकॉर्ड हुए थे, जबकि सिर्फ एक महीने अक्टूबर तक 20,000 केसेस और बढ़ गए हैं अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिकॉर्ड। विच मीन्स कि हमारे देश में डेंगू फीवर बहुत तेजी से बढ़ा है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेंगू के कॉजेस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट डेंगू जो वीकनेस होती है उससे हम कैसे रिकवर करें। और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे गेस्ट डॉक्टर धीरज दुबे। डॉक्टर धीरज दुबे एक माने हुए होम्योपैथ हैं और पिछले 13 सालों से होम्योपैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि डेंगू जो है ये कितना कॉमन है आज की डेट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेंगू आज के डेट में जो टॉप 10 खतरे हैं वर्ल्ड के ग्लोबल हेल्थ के लिए, उसमें से एक है। और वो सबसे फास्टेस्ट स्प्रेड होने वाली बीमारियों में से है। अभी आप देखोगे हाल ही के कुछ डिकेड्स में इसकी ग्रोथ कम से कम 30 टाइम्स ज्यादा हो गया है। जो समझो आज से 20-25 साल पहले जितने केसेस मिलते थे, उससे 30 गुना ज्यादा आज के डेट में केसेस मिल रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 39 करोड़ 39 करोड़ पीपल सफर फ्रॉम डेंगू पर ईयर वर्ल्ड ओवर। और वर्ल्ड के 50% पॉपुलेशन दे आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग डेंगू। इंडिया में जनरली ये बारिश के सीजन में होता है, जुलाई से अक्टूबर अक्टूबर तक। और ये महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा इफेक्ट करता है, और उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी लो हो। सर, इसके सिम्टम्स और कॉजेस क्या हैं। सिम्टम्स मैडम कैसे है कि इसके सिम्टम जो अपने सर्दी कॉमन फ्लू के होते हैं, सर्दी खांसी वैसा होता है। इसके सिम्टम्स बहुत बहुत ऐसे लंबे चौड़े रेंज में है। कुछ लोगों में सिम्टम्स ही नहीं होते। इट कैन वेरी फ्रॉम एसिम्टोमेटिक टू वेरी सीवियर डिजीज लीडिंग टू डेथ। इट कैन ऑल्सो प्रूव फेटल। यानी आप देखोगे कुछ लोगों में कोई सिम्टम ही नहीं आएगा, वो 4-8 दिन तक, और अचानक से उनका प्लेटलेट काउंट ड्रॉप हो गया तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा या कोई और तकलीफ हो। कॉमन सिम्टम्स में सर्दी खांसी जैसा है, शरीर में दर्द होगा, बुखार, हाई ग्रेड बुखार होगा। कॉमन वर्ड्स में उसे बोन ब्रेकर फीवर कहते हैं, यानी हड्डी तोड़ बुखार। वो बुखार में क्या होता है कि इतनी पेन होगी कि आपके पूरे हड्डियों में दर्द होने लग जाएगा। ये एक मेन सिम्टम है जो डेंगू को बाकी दूसरे फीवर जैसे मलेरिया, टाइफॉइड और उनसे पहचानने में मदद करता है। और सीवियर केसेस जहाँ पे वो एक लिमिट से आगे बढ़ जाए, वहां पे खतरा होता है पेशेंट के जान के लिए, पेशेंट के लाइफ के लिए। क्योंकि वो फिर इंटरनली ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, और इंटरनल ब्लीडिंग के बाद पेशेंट शॉक में चला जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन और वो सब की जरूरत पड़ती है। वैसे तो हम जानते हैं कि मच्छर के काटने से होता है, ये कॉज तो हमको पता है। बट क्या ये कंटीजियस भी है, क्योंकि ये स्प्रेड इतना ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये कंटीजियस भी है। किसी को डेंगू है, उसके पास जाएं तो क्या वो वायरस लग सकता है कि खाली मच्छर के काटने से। यहाँ पे यहाँ पे ये छूने से, हाथ मिलाने से, किसी के साथ वक्त गुजारने से आपको डेंगू नहीं होगा। लेकिन अगर उसको मच्छर काट के, अगर जो उसके साथ में है, सेम मच्छर ने दोनों को काटा, पहले इन्फेक्टेड को और फिर नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को, तो ही सिर्फ उसको होने के चांसेस है। तो ये इन्फेक्शियस जरूर है, ये कम्युनिकेबल है, लेकिन कंटेजियस नहीं हो के ये वेक्टर बॉर्न है। यानी ये एक डायरेक्शन में स्प्रेड होता है। डिजीज तो, डेंगू तो वायरस की वजह से होता है, लेकिन इसको फैलाने में सबसे ज्यादा रोल मच्छर का होता है। मच्छरों में भी एक स्पेशल मच्छर है, एडिस एजिप्टाई, जिसे टाइगर मस्कीटो भी कहते हैं। वो जब एक किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटने के बाद दूसरे किसी को काटता है, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और वो मॉस्किटो जनरली एक्टिव होता है अर्ली मॉर्निंग, बिफोर सनराइज, और सन डूबते वक्त, मतलब डॉन एंड डस्क, यानी सूर्य निकलने के पहले अर्ली मॉर्निंग, और सन को ढलने के पहले अर्ली इन द इवनिंग,
वो टाइम पे वो मच्छर बहुत एक्टिव होता है, और वो जनरली अपने घरों में ही पाया जाता है। जैसे कहीं कोने में, पर्दों के पीछे, फोटो फ्रेम के पीछे, या फिर जहाँ पे भी पानी इकट्ठा होता हो अगल बगल में, कहीं पॉन्ड है, फाउंटेन है, या फिर खड्डे हैं, कचरे हैं, वहां पे वो मस्कीटो ब्रीड होता है, वो उसका ब्रीडिंग ग्राउंड है। मस्कीटो के साथ में जैसे आपने कॉज बोला, तो इसके लिए एनवायरमेंट, अपना आजू बाजू का वातावरण जिम्मेदार है, जो इस डिजीज के ट्रांसमिशन को और बढ़ाता है। तो मैं कहूंगा, जो अनप्लान्ड और रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, जहाँ पे लोगों को एडिक्वेट वाटर सप्लाई नहीं है और प्रॉपर सीवेज सिस्टम नहीं है, ये डेंगू के केसेस को और बढ़ाने में मदद कर रहा है। इज देयर एनी वैक्सीन और एनी इम्यून सिस्टम जिससे कि हम अपने आप को डेंगू फीवर से इम्यून कर सके? आपने वैक्सीन बोला, वैक्सीन डेवलपमेंटल स्टेज में है। वो उसके स्टडीज अभी इतने क्लियर नहीं है कि कितना इफेक्टिव है या नहीं है, लेकिन अपने आप में खुद नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है। वायर डेंगू में भी 4 प्रजाति होता है: प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2, प्रोटोटाइप 3, प्रोटोटाइप 4। तो यदि अगर हमें प्रोटोटाइप 1 का डेंगू होता है, तो वी बिकम इम्यून टू इट लाइफ लॉन्ग। तो हमें जिंदगी भर फिर वो टाइप का वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा। लेकिन आपके दूसरे जो बचे 3 टाइप है, जैसे अगर आप पहली बार टाइप 1 से इन्फेक्ट हो गए, तो टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 आपको इन्फेक्ट कर सकता है। थियोरेटिकली कोई भी इंडिविजुअल लाइफ में अपने 4 बार डेंगू से सफर हो सकता है। अगर कोई भी सेकंड टाइम इन्फेक्ट होता है, तो उसके चांसेस सीवियरली इन्फेक्ट होने के, जैसे हेमरेज होना या फिर शॉक में जाना, ये उसके चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो दूसरी बार पहली बार से ज्यादा रिस्क है। यदि कोई तीसरी बार इन्फेक्ट होता है, तो उसका दूसरे बार से ज्यादा रिस्क है। और फोर्थ टाइम, थर्ड टाइम से ज्यादा रिस्क है कि उसका डेंगू मोर सीवियर हो जाए, जहां उसे हॉस्पिटलाइजेशन या ऑब्जर्वेशन की जरूरत लगे। ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए? एक ऐसा है कि ये वायरस के लिए कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। जैसे मलेरिया है तो हम एंटी मलेरियल दे देते हैं, अभी तक डेंगू के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए उसका कोई क्योर भी नहीं है। हम क्या करते हैं, उसके लिए सिम्टम्स पे ट्रीट करते हैं। जो भी सिम्टम हो, वो सिम्टम के हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। तो वो जो पहला हफ्ता होता है एक्टिव इन्फेक्शन के, उस वक्त जो सिम्टम हो, जैसे फीवर है तो फीवर पे, सर दर्द है सर दर्द की दवाई, सर्दी खांसी है उसकी दवाई, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देकर पेशेंट को आराम दिया जाता है। और उसके 1 हफ्ते के बाद जो रिकवरी पीरियड है, समझो वो अगले और 15 दिन तक रहता है। उस 15 दिन में पेशेंट को फ्लूइड इंटेक ज्यादा लेना है, ताकि वो डिहाइड्रेशन में ना जाए। उसके लिए वो नारियल पानी, ओआरएस और ऐसे फ्लूइड्स ले सकता है। साथ में आराम करें। पपाया जूस में ऐसे फाइटोटाइप्स पाए गए, फाइटोकेमिकल्स पाए गए हैं, जो प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। पोमोग्रेनेट, अनार और तुलसी, इनमें भी, इनके जूस में भी ऐसे केमिकल पाए गए हैं जो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में मदद करता है। और आपको बैलेंस डाइट खाना है, न्यूट्रिशियस फूड खाना है, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। क्या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स है जिससे कि हम डेंगू से बच सके? प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए कैसा है मैडम, कि प्रिवेंशन में भी 2 पार्ट है। एक, हमें देखना है कि मस्कीटोज जो ब्रीड होते हैं, मस्कीटोज जो अपने आसपास में बढ़ते हैं, उनके ग्रोथ को रोकना है, उनके ब्रीडिंग को रुकाना है। तो उसके लिए कैसा है, अपने आस पड़ोस में जहाँ पानी इकट्ठा होता हो, हमें ये देखना है कि कहीं पानी इकट्ठा नहीं हो। अगर कहीं कोई खड्डा है, तो वो खड्डे को भर देना है। अपने घर पे अगर वास है, फ्लावर पॉट है, या फिर जनरली गार्डनिंग करते हैं, तो हमें देखना है कि फ्लावर पॉट का पानी कम से कम 7 दिन में एक बार हम बदल दें। अपने फ्रिज का जो ट्रे है, हम उसमें भी पानी इकट्ठा नहीं होने दें। बाकी दूर का छोड़ के, ऐसा पता चला कि अपने किचन में ही फ्रिज ट्रे में मच्छर पल रहे हैं, तो घर में भी ऐसे साफ सफाई करना है। जैसे पर्दे हैं, पर्दों को झाड़ना है। फोटो फ्रेम, कैलेंडर, उसके पीछे मच्छर है तो उसको उसको घर से बाहर निकालना है।
हमें ये देखना है कि शाम के वक्त हमारे बालकनीज वगैरह बंद है ताकि मच्छर अंदर नहीं आए। और फिर यूकेलिप्टस ऑयल, नीलगिरी का तेल, या फिर लेमन ग्रास का एसेंशियल ऑयल आता है, उससे हम मॉपिंग कर सकते हैं, अपने घर में पोछा लगा सकते हैं ताकि मच्छर नहीं रहे। उसके बाद हमें अपने घर में लाइटिंग बढ़ाना चाहिए, ऐसा कोने में जहाँ पे अंधेरा हो, क्योंकि अंधेरों में भी मच्छर पलते हैं। या जहाँ मच्छर रहते हैं, जहाँ मच्छर पाए जाते हैं, वहां पे हमें फुल क्लॉथिंग, ऐसे कपड़े पहनने हैं कि ओपन एरिया नहीं रहे जहाँ मच्छर काट सके हमें। अगर नहीं कर सकते तो मस्कीटो रिपेलेंट वापरे ताकि मच्छर काटे नहीं। डेंगू हो जाता है तो उसके रिकवरी में बहुत टाइम लगता है, मतलब ठीक होने के बाद कमजोरी बहुत होती है, वीकनेस बहुत होती है, और ये बहुत टाइम तक होती है। तो इस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए क्या कोई तरीका है जिससे कि हम जल्दी से जल्दी वो वीकनेस को हटा सके और पहले की तरह नॉर्मल हो जाए? तो मैडम, ये वीकनेस जाने को कम से कम महीना भर लग जाता है। जो मैंने मस्कीटो के बारे में बताया, ये सिर्फ डेंगू ही नहीं, ये जीका वायरस, चिकनगुनिया और येलो फीवर ऐसे बीमारियों को भी स्प्रेड करता है। और डेंगू हो या चिकनगुनिया, जीका, हर किसी में इसके बाद कमजोरी बहुत आ जाती है। तो एज सच वो कमजोरी हटाने के लिए आराम करना जरूरी है, अच्छे न्यूट्रिशियस फूड, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स खाए और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें। तो ओनली ओनली विथ प्रॉपर लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट आप आपकी एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हैं, एनर्जी को रीगेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए। दोस्तों, हम इसी तरह से फिर से मिलेंगे आपसे, किसी नई इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।